बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर एजुकेशन पॉलिसी स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। इस पेपर में हम लोगों ने पिछली कक्षा में थर्ड यूनिट जो हमारा लीडरशिप था उसके लास्ट या कह सकते हैं सेकंड पॉइंट को पढ़ा था। आज हम लोग उसी कक्षा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। उसमें जो थर्ड पॉइंट था उसको हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लीडरशिप इन एट सेकेंडरी लेवल इशू एंड द चैलेंज। ध्यान दीजिएगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लीडरशिप एट सेकेंडरी लेवल इशू एंड द चैलेंज। माध्यमिक स्तर, ध्यान दीजिएगा, माध्यमिक स्तर पे लीडरशिप जैसी, नेतृत्व जैसे प्रोग्रामों का आयोजन करना कितना महत्वपूर्ण है और कितना प्रभावी है। साथ ही साथ इन प्रोग्रामों को, ध्यान दीजिएगा, इन प्रोग्रामों को पूरा करने में क्या परेशानियां आती हैं, किन मुसीबतों का, किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और क्या इश्यूज होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या इश्यूज होते हैं, थोड़ी सी चर्चा हम इस कक्षा में आपसे करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि माध्यमिक स्तर के जो छात्र छात्राएं होते हैं उनका जो शारीरिक परिवर्तन होता है, जैसा कि मैंने कहा था कि लगभग 12-13 से लेकर 14-15 से लेकर कह सकते हैं 18-19 साल तक के बच्चे इस माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था में होते हैं। या सामान्यतः कहें तो 12 से लेकर 18 साल तक के बच्चे इस माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था में रहते हैं। शारीरिक परिवर्तन जो होता है वो उनके मानसिक परिवर्तन को इंगित करने लगता है। बालक शरीर से परिवर्तन हो जाता है लेकिन मानसिक उसका छोटा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगता है कि मैं बड़ा हूं, मैं हर काम कर सकता हूं, मुझे सारे कामों की जानकारी है। अब इस प्रकार की व्यवस्थाओं में बच्चा, बालक परिवार से चिढ़ा रहता है, माँ बाप चिढ़ा रहता है, समाज चिढ़ा रहता है, तमाम कल्पनाओं में वो खोया रहता है। अब इन व्यवस्थाओं के बीच में नेतृत्व जैसे प्रोग्रामों को आयोजित करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रिटिकल महसूस होता है। और यदि हम और कुछ महत्वपूर्ण चैलेंजेस की बात करें, मुद्दों की बात करें, तो हमें देखने को मिलता है कि भारत जैसे देश में, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे ग्रामीण स्तर के बालक बालिकाएं हैं, ज़्यादातर ग्रामीण स्तर पे जो शिक्षा की व्यवस्था बहुत कमज़ोर कड़ी में उपस्थित है। यदि उन बालक बालिकाओं को यदि हम विद्यालय स्तर पे कुछ ऐसे प्रोग्राम, कुछ ऐसे नवाचार, कुछ ऐसे नए कार्यक्रम अगर उनके बीच में कराए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन बालक बालिकाओं की जो रुचि है वो कम होने लगती है। बच्चों को लगता है कि टीचर्स लोग हैं, कोई काम इनके पास नहीं है, टाइम पास करते हैं, हमारी मैथ की क्लास थी, इनको पढ़ाना चाहिए था क्लास में, ये फील्ड मिला के बाहर बैठा दिए, हमसे प्रोग्राम करवा रहे हैं। हालांकि वो जो प्रोग्राम शिक्षकों द्वारा नेतृत्व की व्यवस्था में कराया जाता है वो प्रोग्राम एक्चुअल में शिक्षा की व्यवस्था का एक क्रमांक है। वो नेतृत्व जैसे प्रोग्रामों के आयोजित की व्यवस्था का एक क्रम है। क्यों? क्योंकि उसमें सुनिश्चित किया जाता है कि सभी बालक बालिकाएं जो हैं वह अपनी रुचि को सुनिश्चित करें और अपनी भागीदारी का सुनिश्चित करें। लेकिन कहीं ना कहीं बालक के जो मानसिक व्यवस्था का परिवर्तन है वह उसके सोच में दिखाई देता है। और वो बालक, ध्यान दीजिएगा, वो बालक जो शिक्षा की व्यवस्था में रुचि लेता है वो धीरे धीरे उसकी रुचि कम होने लगती है। वही तमाम बालक बालिकाएं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जिनके घरों में थोड़ा दबाव है, प्रभाव है, वो बच्चियां नहीं बोल पाती हैं, नहीं खड़े होकर अपनी बातों कह पाती हैं। यही और हम थोड़ी सी बात करें, नेतृत्व की बात करते हैं, हम संस्थाओं में ना तो शिक्षकों के पास कोई प्रशिक्षण है, ना शिक्षकों के पास कोई व्यवस्थाएं हैं, ना कोई क्रम है। शिक्षक यहाँ खुद प्रशिक्षित नहीं है तो वो नेतृत्व जैसे प्रोग्रामों का आयोजन कैसे कक्षा में कर सकता है, कब कितना बोलना है, कैसे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर तैयार करना है, कैसे डायमेंशन तैयार करना है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। या विद्यालय स्तर पे शिक्षकों की कमी है, 5-5, 6-6 कक्षाएं रन करती हैं, एक शिक्षक, 2 शिक्षक उसमें रहते हैं, तमाम ऐसी समस्याएं आती हैं जब एक शिक्षक को नेतृत्व जैसे प्रोग्रामों को विद्यालय में करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अच्छी तरीके से व्यवस्था तभी कायम हो जा सकती है, की जा सकती है जब शिक्षक प्रशिक्षित हो, शिक्षा की व्यवस्था में उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो, प्रशिक्षित शिक्षक के नेतृत्व जैसे प्रोग्रामों को कर सकता है। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में कुछ नई बात लेके हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।